Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, ND1 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैश्विक महामारी के कारण जहां लोग तालाबंदी में हैं, पूरा देश बीमारी से डरा सहमा है, वहीं प्रकृति स्वस्थ संपन्न नजर आ रही है। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा जहां नगर की गंदगी और आम आदमी की बेरुखी से प्रदूषित हो रही थी, उसी नदी का जल अब स्वच्छ प्रवाहित नजर आने लगा है। नहाने, कपड़े धोने, यहाँ तक कि अपने वाहनों को नर्मदा में धोने वाले लोग अब घरों में दुबके हुए हैं। संत समाज प्रसन्न भी है और इस बीमारी से दुखी भी, लेकिन अपील करता है कि नदी जीवनदायिनी है, उन्हें सदैव स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना होगा। यह मंडला का सहस्त्रधारा पर्यटन स्थल है, जहां प्रत्येक दिन सैकड़ों लोग पहुंचते हैं, लेकिन बीते 1 महीने से यहां पर्यटन बंद है। केवल यही नहीं, बल्कि दर्जनों नर्मदा तट वीरान पड़े हुए हैं, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ रहती थी। पूजन आरती तो दूर, दर्शनों तक को लोग यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोरोना बीमारी की दहशत और तालाबंदी के आदेश से जहां आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं वर्षों से प्रदूषित हो रही नर्मदा नदी स्वच्छ हो रही है। जानकार बताते हैं कि नर्मदा में सीधे जाने वाली गंदगी और आम आदमी के हस्तक्षेप नहीं होने के चलते नर्मदा का पानी हरितिमा ले रहा है। नर्मदा तट पर मंदिर के पुजारी यद्यपि तालाबंदी से परेशान हैं, लेकिन मां नर्मदा का यह स्वरूप देख प्रसन्न हो रहे हैं। उनका कहना है कि बीते 40 वर्षों से मैंने इतना स्वच्छ और सुखद जल नर्मदा का नहीं देखा है। उन्होंने बीमारी के भय के कारण परेशान लोगों को शक्ति देने की प्रार्थना मां नर्मदा से की है, लेकिन वे अपील करते हैं कि तालाबंदी खुलने के बाद भी यदि लोग प्रकृति और नदियों का यूं ही सम्मान करते रहे तो संभवतः ऐसी विपदा ही नहीं आएगी। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए। नहीं है। इस समय देखने में आ रहा है, क्योंकि मंडला नर्मदा के तट पर स्थित नगर है, तो देखने में आ रहा है कि नर्मदा का जल जो अस्वच्छ रहता था, अशुद्ध रहता था, वह बड़ा निर्मल दिखलाई दे रहा है, शुद्ध दिखलाई दे रहा है। और उसका बड़ा कारण ये है कि हम सामान्य रूप से जल का जो दुरुपयोग करते थे, वो दुरुपयोग हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उपयोग भी नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन के कारण। तो जल अपने मौलिक स्वरूप में दिखाई दे रहा है। जल की जो निर्मलता है, उसका जो नीलापन है, उसकी जो स्वच्छता है, उसकी जो शुद्धता है, वो परिलक्षित हो रही है। और वैसे भी नर्मदा जी को तो पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि पुराणों में स्पष्ट रूप से उल्लेख हमें प्राप्त होता है कि यमुना जी में 7 दिन स्नान करने के बाद मोक्ष मिलता है, गंगा जी के जल में एक बार स्नान करने से मोक्ष मिल जाता है, लेकिन नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और ये भी पुराणों में कहा गया है
कि पापियों के पाप धोते धोते गंगा मैली हो जाती है, तो वर्ष में एक बार वे स्वयं यहाँ नर्मदा जी में आकर के स्नान करके अपने को पवित्र बनाती है। तो ऐसी पवित्र नदी के तट पर हम रह रहे हैं। और वैसे भी आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश की वो जीवन रेखाएं, सिंचाई की दृष्टि से, पेयजल की दृष्टि से और विद्युत निर्माण की दृष्टि से हमें बहुत जल उन्होंने उपलब्ध कराया है और मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को श्रेष्ठ बनाने में उनकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। लेकिन हम मनुष्य बहुत अधिक लोभी होते चले जा रहे हैं, हम अज्ञानी होते चले जा रहे हैं, हम अविवेकी होते चले जा रहे हैं, अपने पैरों पर हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं और हम एक तरह से कृतघ्न हो गए हैं कि हम जल का उपयोग तो करते हैं लेकिन हम दुरुपयोग करने से भी नहीं चूकते हैं। जो कारखाने हैं उनके रासायनिक पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ, गंदे नालियाँ, नाले, ये सब मिल रहे हैं। हम पूजन सामग्री अंधाधुंध ढंग से उनमें फेंक रहे हैं, साबुन सोडे का उपयोग कर रहे हैं, वाहनों को हम उनमें धो रहे हैं। तो ये जो दुरुपयोग की स्थिति है, चूँकि लॉकडाउन के कारण ये रुकी हुई है, इसीलिए जल में निर्मलता दिखाई देती है। तो ये संदेश मिलता है कि यदि हम हमेशा इस तरह से सतर्क रहें, हम आत्म रूप से जागृत रहें। अभी तो प्रशासन के कारण, निर्देशों के कारण लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना के कारण, लेकिन यदि हम स्वयं जागरूक रहें और हमें चेतना रहे और हम अपने दायित्व को समझें तो हम सदा ही नर्मदा जल के दुरुपयोग से बचेंगे। तो वो जल की निर्मलता हमेशा रहेगी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसकी निर्मलता कायम रहेगी, पेयजल की दृष्टि से भी उसकी निर्मलता कायम रहेगी। और नर्मदा जी का जो महत्व है वो निश्चित रूप से हम मानेंगे कि हम पूजते तो हैं लेकिन हम दुरुपयोग भी कर रहे हैं, हम दूषित भी कर रहे हैं। तो ये तो एक विडंबना की स्थिति दिखाई देती है कि एक तरफ हम पूज भी रहे हैं, दूसरी तरफ हम मैला भी कर रहे हैं, उसे गंदा भी कर रहे हैं, जल को प्रदूषित भी कर रहे हैं। तो वर्तमान में ये जो माहौल है लॉकडाउन का, इसके कारण भले ही नर्मदा का जल हमें स्वच्छ दिख रहा है क्योंकि दुरुपयोग नहीं हो पा रहा है और निर्मलता दिखाई दे रही है, लेकिन हम सबको आज संकल्प ले लेना चाहिए, हम सबको ये शपथ ले लेनी चाहिए कि हम सामान्य स्थिति में भी कदापि भी नर्मदा जल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, कदापि भी हम जल को मैला नहीं करेंगे, प्रदूषित नहीं करेंगे और उसकी निर्मलता, उसकी पवित्रता, उसका जो मौलिक स्वरूप है, उसकी जो स्वच्छता है, उसकी जो श्रेष्ठता है, उसकी जो विशिष्टता है, उसकी जो उत्कृष्टता है और जल को जो अमृत के समान माना जाता है, हम उसको यथावत रखेंगे। ये आज हम सबको संकल्प लेना चाहिए। थैंक यू। माँ नर्मदा जी का जो जल है पहले की अपेक्षा निर्मल और स्वच्छ हो गया है। इसके पूर्व जब लॉकडाउन नहीं लगा था, पर्याप्त संख्या में लोग माँ नर्मदा के तट पर आते थे, तो माँ नर्मदा का जल जो है गंदला दिखाई देता था और माँ नर्मदा के तट पर साबुन के पैकेट्स और रैपर इत्यादि दिखाई देते थे। लेकिन अभी घाट और माँ नर्मदा का जल बहुत ही निर्मल और स्वच्छ हो गया है, जो स्पष्ट दिखाई देता है। माँ नर्मदा के अंदर पड़े हुए कंकड़ पत्थर तक जल के नीचे दिखाई देते हैं। उन 16 नालों की बात की जाए तो क्या कहेंगे? संभवतः 16 नालों में भी अभी बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं आ रही है, इसलिए माँ नर्मदा के जल में वो गंदगी दिखाई नहीं देती है जो पहले दिखाई देती थी।